अगर आपने लॉ ऑफ पावर नंबर 1 नेवर आउटशाइन द मास्टर नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखो। वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि हर लॉ पिछले वाले से जुड़ा हुआ है। आज बात करेंगे पावर के दूसरे लॉ की। दूसरा नियम है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। यानी अपने दोस्तों पर कभी भी पूरा भरोसा मत करो और अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। ये नियम सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दोस्ती सबसे पवित्र रिश्ता है। दोस्त हमारा साथ देते हैं, दोस्त हमें समझते हैं, लेकिन जब पावर की बात आती है तो दोस्ती सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। देखो, दोस्ती में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब तुम किसी को दोस्त बनाते हो तो तुम उसे अपनी कमजोरियां दिखाते हो, तुम उसे अपने डर बताते हो, अपने सीक्रेट्स बताते हो, तुम वल्नरेबल हो जाते हो उसके सामने। और जब तक तुम दोनों बराबर हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही पावर का इक्वेशन बदलता है सब बदल जाता है। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो और वो पीछे रह जाता है तो उसके मन में जेलसी आने लगती है। तुम्हारा चाइल्डहुड का दोस्त जो तुम्हारे साथ गली में क्रिकेट खेलता था, वो खुश था जब तक तुम दोनों बराबर थे, लेकिन अब तुम सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, और वो अभी भी वहीं स्ट्रगल कर रहा है। अब जब तुम उससे मिलते हो तो वो तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। अब उसकी नजर में तुम उसका दोस्त नहीं हो, तुम एक रिमाइंडर हो उसकी अपनी फेलियर का। और क्योंकि वो तुम्हारा पुराना दोस्त है, इसलिए वो सोचता है कि उसका तुम पर हक है। वो सोचता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वो सोचता है कि तुम्हारी सक्सेस में उसका भी हिस्सा है, और अगर तुम उसकी हर बात नहीं मानते तो वो हर्ट फील करता है। फिर धीरे धीरे वो जेलसी बढ़ती जाती है और एक दिन वही दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके पास तुम्हारे सारे सीक्रेट्स हैं। इतिहास में इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है बाइजेंटाइन एम्पायर की कहानी। एम्परर माइकल III था जिसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड बसीलियस को अपने पास रखा। माइकल ने बसीलियस को प्रमोट किया, उसे अपना को एम्परर बना दिया। वो इतना ट्रस्ट करता था बसीलियस पर कि उसने अपनी सारी पावर्स उसके साथ शेयर कर दी। माइकल सोचता था कि बसीलियस उसका सच्चा दोस्त है और वो कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन बसीलियस के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे जैसे उसे पावर मिलती गई, उसे और चाहिए होने लगी। उसने सोचा कि अगर माइकल नहीं होता तो सारी पावर मेरी होती, और एक रात बसीलियस ने माइकल को मरवा दिया, अपने उसी दोस्त को जिसने उसे सब कुछ दिया था। और फिर बसीलियस खुद एम्परर बन गया। ये है दोस्ती का असली चेहरा जब पावर का खेल शुरू होता है। अब देखो दूसरी तरफ, अपने एनिमीज के साथ क्या होता है। एनिमी के साथ तुम शुरू से ही अलर्ट रहते हो, तुम उसे अपनी कमजोरी नहीं दिखाते, तुम हमेशा सावधान रहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनिमी को तुमसे कुछ प्रूव करना होता है। अगर तुम उसे मौका दो तो वो तुम्हारे लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस पर खास फोकस दिया था। समझिए इसे, साथ काम करने वाला एक बंदा है जो शुरू में आपका कंपटीटर है। आप दोनों सेम फील्ड में हो और एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस एनिमी को फ्रेंड बनाने के बजाय क्यों ना उसे यूज करूं, आप उसे एक प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं। और क्योंकि उसे आपको प्रूव करना है कि वो आपसे बेहतर है, इसलिए वो जान लगा देगा उस प्रोजेक्ट में। इतनी मेहनत करेगा कि जितनी कोई दोस्त कभी नहीं करता, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। ये है एनिमीज की खूबी। वो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो कैपेबल हैं, और तुम उनकी इस हंगर को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स के साथ काम करने की। जब तुम अपने दोस्त को काम पर रखते हो तो शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। दोस्त सोचता है कि क्योंकि हम दोस्त हैं इसलिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। वो टाइम पर नहीं आता, वो डेडलाइंस मिस करता है, और जब तुम उसे टोकते हो तो वो बुरा मान जाता है। वो कहता है कि यार हम दोस्त हैं, तू इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम उसे फायर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने उसे निकाला तो पूरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, और फिर वो सबको बताएगा कि तुमने दोस्ती को धोखा दिया। लोग तुम्हें बुरा समझेंगे तो तुम फंस जाते हो। न तुम उसे रख सकते हो ठीक से, ना निकाल सकते हो। देखो, चाइनीज एम्परर संग के साथ क्या हुआ था। उसने अपने सारे पुराने दोस्तों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठा दिया जब वो एम्परर बना, और वो दोस्त सोचते थे कि क्योंकि हम एम्परर के दोस्त हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो करप्ट हो गए, वो लेजी हो गए, और एम्परर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो उन्हें हटा नहीं सकता था। रिजल्ट ये हुआ कि पूरा एम्पायर कमजोर हो गया।
भारतीय संदर्भ में सोचो, तुमने अपनी कंपनी शुरू की और तुमने अपने कॉलेज के दोस्त को पार्टनर बना लिया। शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन वो रिलैक्स कर रहा है। वो सोचता है कि चलो यार दोस्त है, सब शेयर करेगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं इतना काम कर रहा हूं और ये एंजॉय कर रहा है। फिर मनी की बात आती है। प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होंगे, डिसीजंस कौन लेगा, और धीरे धीरे वो दोस्ती बिजनेस में आड़े आने लगती है। तुम प्रोफेशनल नहीं बन पाते क्योंकि वो दोस्त है, और अंत में या तो बिजनेस डूबता है या दोस्ती टूटती है। ज्यादातर केसेस में दोनों होता है। इसलिए पावर के खेल में ये समझो कि दोस्तों को अपनी पर्सनल लाइफ में रखो, उनके साथ घूमो, मौज करो। लेकिन जब बिजनेस की बात आए, जब पावर की बात आए, तो उन्हें अपने इंपॉर्टेंट पोजीशंस में मत रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप और पावर एक साथ नहीं चल सकते। एक को दूसरे को खाना ही है। और एनिमीज के साथ एग्जैक्टली उल्टा करो, उन्हें पास रखो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनकी स्किल्स को पहचानो। अगर कोई एनिमी टैलेंटेड है तो उसे अपनी टीम में लाओ। वो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा, और क्योंकि तुम शुरू से ही उस पर शक करते हो, इसलिए तुम हमेशा अलर्ट रहोगे। वो तुम्हें आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। एब्राहम लिंकन ने यही किया था। जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल्स को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। लोगों ने कहा कि ये पागलपन है, लेकिन लिंकन जानते थे कि ये लोग टैलेंटेड हैं, और अगर मैं इन्हें बाहर रखूंगा तो ये मेरे खिलाफ काम करेंगे, लेकिन अगर मैं इन्हें अंदर रखूं तो ये अपनी टैलेंट मेरे लिए यूज करेंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। वो राइवल्स लिंकन के लिए बहुत काम के साबित हुए। याद रखो कि दोस्ती में एंटाइटलमेंट होती है। दोस्त सोचता है कि उसका हक है तुम पर, लेकिन एनिमी में हंगर होती है। एनिमी प्रूव करना चाहता है, और जो प्रूव करना चाहता है वो काम करता है। जो हक समझता है वो डिमांड करता है। इसलिए अगर तुम पावर चाहते हो तो ये दूसरा नियम गांठ बांध लो। दोस्तों से प्यार करो, लेकिन उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, और एनिमीज से नफरत मत करो। उन्हें यूज करना सीखो, क्योंकि पावर के खेल में इमोशंस की जगह नहीं है, स्ट्रैटेजी की जगह है। और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही है कि तुम लोगों को उनकी सही जगह पर रखो। दोस्त को दिल में रखो, पोजीशन में नहीं, और एनिमी को पोजीशन में रखो, दिल में नहीं। ये लॉ 2 है, और ये उतना ही जरूरी है जितना पहला।